नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं कि यह जो कार्यक्रम मैं आपको देने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है। यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है, तो आप इसको अपनी जन्म पत्रिका से नहीं जोड़ें। यदि आपको अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से जुड़ सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनकी गोचर में क्या परिस्थिति है, गोचर में क्या व्यवस्था सूर्य आदि ग्रहों की बन रही है। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो 16 जुलाई 2022 से कर्क राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा की राशि में, और 17 अगस्त 2022 को सिंह राशि में यानी खुद की राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। मंगल की बात करें 26 जून 2022 से मेष राशि में चल रहे हैं, स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं, और ये 10 अगस्त को परिवर्तन करेंगे वृषभ राशि में यानी शुक्र की राशि में। बुध की बात करें 31 जुलाई 2022 से सिंह राशि में चल रहे हैं सूर्य की राशि में। 20 अगस्त 2022 को कन्या राशि में परिवर्तन होगा इनका, ये भी कन्या राशि में आकर के स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु महाराज अपनी ही राशि में चल रहे हैं, 28 जुलाई 2022 से मीन राशि में वक्री चल रहे हैं, और ये 23 नवंबर 2022 को मीन राशि में मार्गी होंगे। उससे पहले इनका कोई भी चेंज नहीं होगा। शुक्र की बात करें 13 जुलाई 2022 से मिथुन राशि में चल रहे हैं, 6 अगस्त को ये चेंज करेंगे, कर्क राशि में इनका गोचर होगा, और 31 अगस्त को फिर से चेंज करेंगे, सिंह राशि में इनका गोचर होगा। इसके बाद में शनि महाराज की बात करें तो 12 जुलाई 2022 से मकर राशि में ये वक्री चल रहे हैं, और इनका अभी अभी गोचर हुआ है मकर में। इतने दिन कुंभ में चल रहे थे, वक्री होकर के कुंभ राशि से मकर राशि यानी अपनी ही राशि में आ गए हैं, और ये भी स्वग्रही चल रहे हैं। 23 अक्टूबर 2022 से ये मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे यानी सीधे चलने लग जाएंगे। राहु की बात करें तो 12 अप्रैल 2022 से शुक्रदेव की राशि वृषभ में चल रहे हैं, और केतु महाराज की बात करें तो 12 अप्रैल 2022 से वृश्चिक राशि यानी मंगल देव की राशि में चल रहे हैं। तो ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, समय समय पर ग्रहों की व्यवस्थाएं जो बदल रही हैं, इन व्यवस्थाओं को लेकर के आपके कार्यक्षेत्र में यानी आपकी नौकरी या व्यापार, आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, ये जो निरंतर ग्रहों का गोचर बदल रहा है, इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन में जरूर आएगा, आपकी जन्म पत्रिका में जरूर आएगा। जो ग्रह जैसा आपकी जन्म पत्रिका में है वैसी व्यवस्थाएं आपके लिए वो ग्रह गोचर में भी बनाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी नौकरी और व्यापार के बारे में। वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातकों के लिए अगस्त का महीना करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा है। आपके नवम भाव और दसम भाव के स्वामी शनि महाराज जो हैं वो आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में वो उनकी स्थिति रहेगी, भाग्य स्थान में स्वग्रही अवस्था में वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इसकी वजह से ये जो पूरा महीना है इसके दौरान भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि आपको इस दौरान कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो कर्म के दाता हैं, वो मेहनत करवाते हैं, वो न्यायाधीश हैं। जैसी आप मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उसके अनुसार ही आपको वो परिणाम देने वाले हैं। लेकिन आपकी मेहनत यदि ज़्यादा होगी, आपका परिश्रम ज़्यादा होगा, तो उसके नतीजे भी बहुत सकारात्मक होंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, और उपलब्धियां प्राप्त करवाने वाले नतीजे होंगे आपके लिए। वृषभ राशि के वो जातक जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिनको बहुत समय से
नौकरी नहीं मिल पा रही थी, आपकी कुंडली की वजह से, आपकी जन्म पत्रिका में कमी की वजह से किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस समय गोचर के ग्रहों के द्वारा थोड़ा सा बल मिलेगा, थोड़ा सा आपको सौभाग्य मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। और जो जातक नौकरी बदलना चाह रहे थे, यानी जिनको अपनी नौकरी से संतुष्टि नहीं थी, जिनको अपनी नौकरी बदलनी थी, वो अपनी नौकरी भी इस समय बदल पाएंगे बहुत अच्छे प्रकार से। उनकी भी ये इच्छा पूरी इस समय में हो सकती है। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, खास करके जो सरकारी काम है, वो शनि देव के भाग्य में भाव में आने से, आपके भाग्य परिवर्तन होने से तेजी से आपको आपके रुके हुए कार्यों में भी बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। और उसकी वजह से आपके जो भी काम हैं, आपके करियर से रिलेटेड जो भी काम हैं, उन सभी कामों में बल मिलेगा, उन सभी कामों में आप आगे बढ़ पाएंगे। 12वें भाव यानी आपके व्यय भाव में राहु और मंगल की युति है, अंगारक योग बन रहा है। तो वृषभ राशि के वो जातक जो विदेशी कंपनी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या वो जातक जो विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए 12वां भाव जो है वो विदेश से संबंध बनाता है, अष्टम भाव विदेश से संबंध बनाता है। और राहु और मंगल की युति जो है, हालांकि उसमें अंगारक दोष, अंगारक योग जरूर बना हुआ है, लेकिन वो अंगारक योग जो है वो आपके लिए प्लस पॉइंट साबित हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। विदेशी कंपनी में नौकरी ढूंढ रहे जातकों को फायदा मिलेगा, नौकरी करने वालों को फायदा मिलेगा, विदेश में रहने वालों को फायदा मिलेगा, और विदेश से संबंधित आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को भी बहुत ज़बरदस्त इस समय फायदा मिलने वाला है। इसके बाद में वृषभ राशि के जो जातक हैं, जो नया व्यापार करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, जो विदेश से जुड़ना चाहते हैं, उनको अपने परिवार का, अपने मित्रों का, सगे संबंधियों का और खास करके पिताजी का सहयोग बहुत ज़बरदस्त रूप से मिलने की संभावना है। आपको इस समय अपने व्यापार में बहुत सारी अच्छी सफलताएं मिलने के चांसेस बन रहे हैं। इसलिए यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको घबराना नहीं है। इस समय अत्यधिक मेहनत आपको करनी है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो ये नौकरी और व्यापार से संबंधित मैंने बात आपको बताई। अब चलते हैं आर्थिक स्थिति की तरफ, यानी आपका फाइनेंशियल ग्रोथ इस समय कितना होगा, आपकी आर्थिक स्थिति ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या मध्यम रहेगी। तो आपको बता दूं, वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति भी इस महीने बहुत ही शानदार रहने की संभावना है। अगस्त के महीने की शुरुआत से ही आर्थिक लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। आय के नए स्रोत यदि आप ढूंढ रहे हैं, यदि आप नौकरी करते हैं और व्यापार में भी कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, या नौकरी कर रहे हैं और आप शेयर बाजार में जा कर के कुछ अच्छा कमाना चाहते हैं, कुछ आर्थिक स्थिति को ग्रोथ में ले जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार है। आपकी आर्थिक स्थिति को इस समय ज़बरदस्त बल मिलेगा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। और बहुत अच्छी बात क्या है, इस समय में आपका पुराना फंसा हुआ जो कर्जा है, पुराना फंसा हुआ जो आपका पैसा है, वो इस समय आने की संभावना बन जाएगी। आमदनी में निरंतरता रहेगी और बहुत अच्छे प्रकार से आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो आने की वजह से आप अपने कर्ज को समाप्त कर पाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद में बृहस्पति का अपनी खुद की राशि में गोचर करने से आपके एकादश भाव में यानी लाभ भाव में बृहस्पति देव के गोचर करने से व्यापारी जो जातक हैं उनके लिए विदेश से धन आने की संभावनाएं इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। विदेशी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे प्रकार से आपका सहयोग इस समय करने लगेंगे और उनकी सहायता की वजह से आपको बहुत सारा फायदा मिलने लगेगा। विदेशी कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में निवेश भी कर सकता है इस समय, तो पैसा आने के बहुत सारे चांसेस इस समय बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत बहुत शानदार आपकी रहेगी।
महीने के उत्तरार्ध की बात करूं तो सूर्य का बुध के साथ में जो चतुर्थ भाव में गोचर होगा वो आपके माता पिता के द्वारा जो संचित धन है यानी आपकी पैतृक जो संपत्ति है उस संपत्ति में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाएगा, यानी वो संपत्ति आपको मिलने के चांसेस बन जाएंगे और माता पिता के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा सहयोग की भावना, आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने के चांसेस भी इस समय बन जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति के तौर पर भी यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार अच्छा महीना माना जाएगा। अब बात करते हैं आपके आरोग्य की, यानी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप न तो काम कर पाएंगे, न मेहनत कर पाएंगे और न ही आप बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। तो महीने के 15 दिन जो हैं, पहले 15 दिन उसमें छठे भाव यानी कि रोग के भाव में केतु की स्थिति जो है और राहु व मंगल की इस भाव पर पूर्ण दृष्टि होने की वजह से थोड़ी थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको आ सकती हैं, कुछ कुछ परेशानियां आपको इस समय बन सकती हैं। इस समय क्या हो सकता है वो बताता हूं आपको। मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक बहुत ज़्यादा परेशानियां बन सकती हैं, कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको इस समय डिप्रेशन जैसी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। और जैसे ही महीना आधा बीत जाएगा उसके बाद में महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध जो हैं वो साथ में गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो आपके आत्मविश्वास में वो वृद्धि करेंगे, आपके मानसिक अशांति जो है उसको वो दूर करेंगे, फालतू की टेंशन, फालतू की व्यर्थ की चिंताएं जो हैं उनको सूर्य और बुध का ये जो गोचर है सुख भाव में ये और सही करने की कोशिश करेगा। यानी आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो भी प्रतिकूल असर पड़ रहा था उससे आपको ये दूर करने की कोशिश करेंगे। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के जब सूर्य और बुध की युति होगी चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव आपकी माँ का भाव भी है। चतुर्थ भाव में जैसे ही वो सूर्य के साथ में बुध का गोचर होगा वैसे ही सूर्य जो है वो आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां खड़ी कर देगा। आपके माता जी के स्वास्थ्य में तनाव आपको देखने को मिलेगा, उनको मानसिक अशांति हो जाएगी। तो यदि माता जी का स्वास्थ्य खराब है तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा, भूमि भवन जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई भी काम करना है तो थोड़ा सोच विचार करके करना है, यानी किसी भी प्रकार से किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको बहुत जल्दबाजी में साइन नहीं करना है। इतनी सी बातों का ध्यान रख लीजिए, बाकी सभी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं और आपका स्वास्थ्य भी इस समय बहुत ही शानदार रहने की संभावनाएं बन रही हैं। तो किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं है। जो मैंने बात आपको बताई है उन बात का उन वाक्यों को याद रखिए और जैसा मैंने बताया है वैसा आचरण करने की कोशिश करिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के यदि आप जातक हैं तो अगस्त के महीने में प्रेम संबंध जो है वो बहुत शानदार रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। महीने की शुरुआत जो होगी पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा का जो भाव है उसके स्वामी बुध जो हैं वो सूर्य के साथ में चतुर्थ भाव में सुख भाव में युति कर रहे होंगे। तो जो जातक अकेले जीवन यापन कर रहे हैं उनको कोई प्रेमी या प्रेमिका मिल सकता है। ठीक है, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके अंदर वैसे भी प्रेम भाव की वृद्धि होती है, वो ज़्यादा प्रेम करना जानते हैं। और खास करके चतुर्थ भाव में जब बुध और सूर्य की युति होगी तो बुद्धि आपकी प्रखर हो जाएगी, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा और ऐसे मामले में आपको आपके प्रेम को व्यक्त करने में आपको सहायता मिलेगी। इसके साथ ही मानसिक तनाव का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से कोई गलतफहमी नहीं बने, किसी भी प्रकार से जीवन साथी के साथ हो या प्रेमी के साथ हो, प्रेमिका के साथ हो, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में आपके संबंध के बीच में गलतफहमियां नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार का मन मुटाव नहीं आना चाहिए, क्रोध के ऊपर नियंत्रण जरूर रखिएगा। इसके साथ ही यदि आप वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातक हैं और आपका विवाह हो चुका है यानी आप विवाहित हैं तो ऐसे में सप्तम भाव यानी कि साझेदारी का भाव, आपके जीवन साथी का भाव
ये जो है इसके ऊपर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि रहेगी। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार होगा। जीवन साथी के साथ में बेहतर तरीके से आप तालमेल कर पाएंगे। आपका दोनों का प्रेम बहुत अच्छा रहेगा, आपस में विश्वास रहेगा और ज़बरदस्त अच्छी व्यवस्थाएं बनेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी। इसकी वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी, थोड़ा क्रोध, थोड़ा मनमुटाव, थोड़ी सी गलतफहमियां बन सकती हैं भाई। इन चीज़ों का जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका परिवार कैसा रहेगा, आपके पारिवारिक जीवन में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल है यह समय। अगस्त के महीने में आपके सेकंड हाउस यानी कि आपका कुटुंब भाव जो है उसके स्वामी ग्रह बुध आपके चतुर्थ भाव में, मातृभाव में गोचर करेंगे और सिंह राशि में स्थित रहेंगे। तो इसकी वजह से आपके अपने परिवार में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी लोग बात मानने लगेंगे, आपको अपने परिवार में श्रेष्ठ मानने लगेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि की कुंडली में इस महीने जो स्थिति है वो सूर्य की वजह से बहुत ही मजबूत हो रही है। जो पारिवारिक स्थिति है आपकी, उसमें किसी भी प्रकार से कोई चिंता या किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आपके लिए नहीं बन रही है। परिवार के साथ कोई लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। जिनके साथ संबंध आपके खराब हैं उनके साथ संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी आपके लिए अच्छी बन रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो गोचरीय व्यवस्था के अनुसार जो राशिफल है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बुध की अच्छी व्यवस्थाएं मिले उसके लिए गणेश जी महाराज की खूब उपासना करिए। कुंवारी कन्याओं को भोजन करवा करके हरे रंग की वस्तुओं का दान करिए, हरे रंग की चूड़ी दीजिए, हरे वस्त्र दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन जाकर के आपको गौ माता को चारा खिलाना है, हरा कोई भी चारा खिला दीजिए। और यदि हरा चारा नहीं खिला पाते हैं, गौ माता या गौशाला आसपास में नहीं है, तो आपको क्या करना है, हरी वस्तुओं का दान कर देना है। हरी वस्तुओं का दान करेंगे तो उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। इसके साथ ही हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ आप शनिवार के दिन जरूर करिए। शनि चालीसा का नियमित पाठ करिए और शनि देव का बीज मंत्र जो है उसका जाप करिए। उससे भी आपकी अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी और ज़बरदस्त अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में ये अगस्त का महीना जो है ये आपके लिए बहुत शानदार बन जाएगा। अगस्त के महीने में आपको बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो मित्रों, यह था अगस्त के महीने का राशिफल। इस राशिफल में आपको क्या अच्छी बातें लगी, उन बातों के बारे में भी आप कमेंट करके बताइए। और यदि किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम और आपको देने का मन करता है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो बहुत सारी जगह आप शेयर कीजिए इसको, और बहुत सारी जगह शेयर करके इस कार्यक्रम को, इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हर हर महादेव।